एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है, जिसमें 80 क्वेश्चन का जवाब आपको 60 मिनट में देना होता है, जिसमें 20 मैथ का क्वेश्चन रहता है, 20 रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है, अब 20 हिंदी का क्वेश्चन रहता है, 20 जीके का क्वेश्चन रहता है, स्टैटिक जीके से आता है, करंट रहता है, जिसमें टाइमिंग कितना हुआ, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम टाइमिंग। अब क्वेश्चन कैसा रहता है देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, जिसमें एसएससी जीडी 2024 में पूछे हुए क्वेश्चन है। सीआई का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि वार्षिक रूप से संयोजित सीआई पर 2 वर्षों के बाद 18,000 रुपया की राशि 21,780 रुपया हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मिश्रधन है। ये क्या है, ये मिश्रधन है, इसमें ब्याज भी शामिल है। ये क्या है, ब्याज भी शामिल है इसमें। उसके बाद क्या कहता है देखिए, है समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपये में क्या होगा, समान राशि पर। इसका मतलब क्या हुआ, यही राशि पर 18,000 रुपये पे कि समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपये में क्या होगा, उसी अवधि के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 ही साल के लिए, साल कितना होगा, 2 ही साल, उसी अवधि के लिए यदि ब्याज दर में 5% की वृद्धि होती है। 2 साल में मुझे चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, 18,000 था, तो 18,000 में से 21,000 का अंतर कितना हो गया, 7,000 कितना हो गया, 21,780 रुपया। तो इसका अंतर कितना हो गया, तो 18 और 2 20 और 1 21, 3,780 रुपया हो गया। 3,780 रुपया कितने साल में, ये सीआई हो गया, सीआई 2 वर्ष की में, 2 ईयर में हो गया। 2 ईयर में सीआई कितना हो गया, 3,780 रुपया दिया है। अब वो बोलता है कि उसी अवधि के लिए यदि ब्याज दर में 5% की वृद्धि होती है, तब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2 ही वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। रेट निकालने के बाद में क्या निकालेंगे, उसके बाद में रेट निकल जाएगा। अब पहले तो रेट पता करेंगे ना, कितना है, ये कितना हो गया, ये ब्याज आया 3,780 रुपया, किस रेट पे आया है वो निकालेंगे। क्या 1 मिनट के अंदर निकल जाएगा, हमको तो लगता है नहीं। 30 सेकेंड तो क्वेश्चन ही, 1 मिनट तो क्वेश्चन ही समझने में लगेगा। 1 मिनट समझने में, पढ़ने में तो 2 सेकेंड में पढ़ देंगे, लेकिन समझने में लग जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। लेकिन 1 मिनट के अंदर कैसे हम सॉल्व करेंगे, पहले हम देखते हैं लंबे तरीका से कैसे बनता है, ट्रिक से ही पहले देखते हैं कैसे बनते हैं। तो पहले रेट निकालेंगे। रेट कैसे निकालेंगे देखिए, आप रेट निकालते हैं, ये टी और ये ए, मूलधन 18,000 और मिश्रधन कितना हो गया, 21,780 रुपया, 21,780 रुपया। तो ब्याज कितना शामिल है, इसका अंतर कर देंगे तो ब्याज आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 3,780 रुपया हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका अंतर इसमें। लेकिन समय दिया हुआ, समय कितना है, 2 वर्ष है, लेकिन रेट नहीं दिया हुआ, तो रेट निकालेंगे। रेट कैसे निकालेंगे, तो अनुपात को काटिए, 0 से 0 कट गया, इसके बाद में काटिए, इसको तोड़ लीजिए 9 और 2 में,
इसको 9 से काटिए। 9 दूना 18, 9 13, 9 चौक 36, 1 और फिर 9 दूना 18, 242 रुपये। 2 से काटिए, काटेंगे तो कितना हो गया? 2 1 2, 2 दूना 4, 121। इधर कितना हो गया? ये 0 कट गया है, ये भी पूरा कट गया, इधर 1 बचेगा, इधर हो गया 100। इधर कितना हो गया? इधर 121 हो गया। इधर हम स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर है? आप तो नहीं कटेगा ना, अगर नहीं कटेगा तो स्क्वायर करेंगे। ये हो गया 10 का स्क्वायर है, ये कितना का स्क्वायर है? ये हो गया 11 का स्क्वायर है। इस दोनों का अंतर कितना हो गया? 1 बटा मूलधन को नीचे में देते हैं, गुने में 100, कितना परसेंट हो गया? ये R निकल गया, R1 मान लीजिए, तो काट देंगे 10%। 10% से ब्याज इतना हुआ है 2 साल का, 3780 रुपया। अब इसके बाद में बोलता है, क्वेश्चन में बोलता है कि 5% जोड़िए तब बताइए 2 साल का ब्याज। तो 5% हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? R2 मान लीजिए जोड़ेंगे तो 15% हो जाएगा। आप 15% पर ब्याज निकालेंगे, तो 15% पर ब्याज निकालेंगे तो R2 15% का मतलब हो गया कितना हो गया? 15/100। इसको काटेंगे, कितना हो गया? 5 तिया 20, 500, तो कितना हो गया? ये 23/20। ये क्या हो गया? निष्धन। ये क्या होगा? मूलधन। इसको ऐसे ही करेंगे, मूलधन हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे? ऐसे ही करेंगे, T और ये अनुपात पर बैठाइए। अनुपात पर बैठाने के बाद 20, ये कितना? 23। स्क्वायर करिए, स्क्वायर करेंगे। कितना भी जल्दी जल्दी करने का कोशिश भी करेंगे ना, तब पर भी 1 2 3 मिनट लग जाएगा। 400 हो गया। ये कितना हो गया? 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का स्क्वायर होता है 529 होता है। इसका अंतर करेंगे 129, 129। 129 हो गया तो 400 में क्या हो गया? अब यहाँ देखिए, 400 में 129 और कितने में? 400 में 129, तो 1800 इसका पूछ रहा है ना, इस पे ना चक्रवृद्धि ब्याज 18,000 में वाट। तो करिए अब 129 गुने में 18,000 और बट्टा में 400। ये 0 से 0, ये 0 से ये 0 कटेगा, और इसके बाद में 4 से काट देंगे इसको, तो 45। इसको गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद में कितना आएगा? गुना करने के बाद में 5805 आएगा। यही हो गया आंसर। कितना समय लगा? कितना भी फास्ट करेंगे तो 1 मिनट से ज्यादा ही लगेगा। इस टाइप का क्वेश्चन में मुझे 1 मिनट से कम मिल रहा है बनाने के लिए। ये भी ट्रिक है ना, अनुपात पे बनाए ना, अनुपात पे आप करके देखिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम क्या यूज करेंगे? डिजिटल सम। डिजिटल सम का यूज करिए, ऑप्शन से बनाइए। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे? और ऑप्शन से बनाने के लिए सीखना पड़ेगा। ऐसे बनाएंगे अनुपात पे इस तरीका से तो नहीं, एग्जाम नहीं निकलने वाला है, इस जन्म में तो नहीं निकलेगा। टाइमिंग 60 मिनट, क्वेश्चन 80। अब देखिए ऑप्शन से कैसे बनाएंगे भाई। देखिए 2 वर्ष में ब्याज कितना होता है 2 साल में, और 10% पे, तो 10% पे 3,780 होता है। तो ये बोल देखिए आप कि 1,880 ये होगा, नहीं होगा, इसको काट दीजिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये मूलधन है ना, मूलधन, ये मूलधन डिजिटल सम में आप देखिए 1 और 8 कितना हो गया? 9, और 9 को 9 से काटेंगे कितना हो गया? ये कितना का मल्टीप्लाई है? 9 का है।
9 का मल्टीप्लाई 9 से पूरा पूरी कटेगा ये, हाँ कट जाएगा, पूरा पूरी कटेगा ना, हाँ 9 दूना 18 कटेगा। इसके बाद में देखिए आप कौन ऐसा ऑप्शन है जो 9 से पूरा पूरी कटेगा, कौन ऐसा ऑप्शन है, करिए डिजिटल सम करिए, ये कटेगा और 7 4 4 और 10 10 एक बचा, 4 1 8 8 शेष बच जाता है इसमें, ये नहीं कटने वाला है। ये देखिए 10 इसमें एक शेष बचेगा, ये भी नहीं कटेगा डिजिटल सम के। 5 और 10 और 18 ये तो पूरा पूरी कट जाएगा, इसका मतलब यही आंसर है। इस तरीका से एग्जाम में डिजिटल सम के माध्यम से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन लंबा लंबा कैलकुलेशन को, तो हम एग्जाम पास करके दिखाएंगे। अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे डिजिटल सम शेषफल प्रमेय विधि द्वारा, डिजिटल सम द्वारा, अनुपात ये सब के द्वारा अगर हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए एग्जाम में, तो टाइमिंग खत्म, 20 25 30 क्वेश्चन बनाएंगे, टाइमिंग पूरा खत्म, मैथ बनेगा 5-6 गो। तो आप लोग सीखिए डिजिटल सम क्या होता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन दिखाएंगे हम, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो डिजिटल सम से ऑप्शन से निकाल देंगे कि इसका आंसर ये होगा, ये क्यों 18,000 को ही 9 से डिवाइड किया, इसको क्यों नहीं, वो सब सिखाएंगे। डिजिटल सम पहले पढ़िएगा, उसके बाद में ना सीखिएगा, पहले पढ़िए उसके बाद में पता चल जाएगा कि कैसे ऑप्शन से बनाएंगे। ये सब में देखिए कितना लंबा समय लगेगा बनाने में, एग्जाम पास होने वाला है, ऐसे में समय कितना है 1 मिनट से भी कम। आप क्वेश्चन देखिए ना कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है यार, एसएससी में, जीडी में दौड़ भी है, फिजिकल भी है, 5 किलोमीटर का।